हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज बिटकॉइन। और दुनिया में पहला कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज किया है। चलिए जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। एक क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि वो करेंसी होती है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है। नोट्स या कॉइन की तरह नहीं होती वो क्या होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। इसका ट्रांजैक्शन भी डिजिटली किया जाता है। इस बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया था 2008 में बाय अननोन पर्सन। आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है कि इस बिटकॉइन को शुरू किसने किया था। क्या एक सिंगल पर्सन था या एक ग्रुप था या कोई माफिया था, कोई भी कुछ भी नहीं जानता। आज तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री रह चुकी है। इसको इन्वेंट किया गया था 2008 में, लेकिन इसको यूज़ करना चालू किया था एज अ करेंसी इन द ईयर 2009, जनवरी 2009 में। उस वक्त 2009 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी लगभग 3 रुपए के आसपास, ₹2.85। और आज की डेट में देखा जाए तो एक बिटकॉइन की वैल्यू है 25 लाख के ऊपर, 25,68,158 रुपीज़। देखिए, इतना बड़ा बिटकॉइन इतना बढ़ चुका है 2009 से आज तक। इसका अगर आपने 3 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया रहता है 2009 में, तो आज तक आपके पास रहते 25 लाख के ऊपर पैसे। सोचिए, अगर आपने 15 से 20 रुपए इन्वेस्ट किए रहते 2009 में, तो आज आप तो करोड़पति हो चुके रहते। ये एक बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी। इसको इन्वेंट किया गया था 2008 में, और इसकी शुरुआत, इसको इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी जनवरी 2009 में। अब बता दो कि वो कौन सा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज किया है। एल सल्वाडोर एक देश का नाम है, एल सल्वाडोर। वो एक पहली कंट्री है। इट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि एक कोई करेंसी, उसको जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर दुकान में गए, कुछ खरीद लिया, तो आप उसको पैसे देंगे। उस पैसे को जब कोई भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आपने बिटकॉइन जाके उसको दिया, जब उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीगल टेंडर हो जाएगा। वो कोई भी कॉइन्स, बैंक नोट्स या करेंसी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड इफ ऑफर्ड इन पेमेंट, तब क्या होता है, वो बन जाता है लीगल टेंडर। इस एल सल्वाडोर देश में इसको एक लॉ बनाया गया था 9 जून 2021 में, 9 जून 2021 में। उस दिन इस लॉ में कहा गया था कि इस बिटकॉइन को लीगल किया जाएगा उस देश में। चले मैं पहले उस एल सल्वाडोर देश के बारे में बोलता हूँ। जो कंट्री एक सेंट्रल अमेरिका की है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर आती है। जो एल सल्वाडोर जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। इस एल सल्वाडोर के ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं। एक एल सल्वाडोर जो देश है, उनके पास उनकी खुद की करेंसी आज तक नहीं है। खुद की करेंसी मतलब जैसे कि यूएस के पास डॉलर्स है, उनकी खुद की करेंसी। हम इंडियंस के पास हमारे रुपीस है, ऐसे एल सल्वाडोर के पास उसकी खुद की करेंसी कभी नहीं रही है। वो लोग यूएस डॉलर्स उसके देश में इस्तेमाल कर रहे थे आज तक। इस लॉ को जब बनाया, इन्होंने कहा है कि इस बिटकॉइन का अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन आप जितना चाहिए, लाखों करोड़ों जितना चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर इस देश में कोई बंदा अगर टैक्स पे करना चाहिए, वो बिटकॉइन में भी पे कर सकता है। जी, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकुले। वो एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन है। वो 2019 इलेक्शन जीतने के बाद 46th प्रेसिडेंट बने एल सल्वाडोर के।
ये प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने ट्वीट करके बताया कि बिटकॉइन लीगल हो चुका है। द बिटकॉइन लॉ, उन्होंने एक बिटकॉइन लॉ बनाया, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सुपर मेजोरिटी इन सेल्वाडोरन कांग्रेस। उनका जो पार्लियामेंट है, उनका जो कांग्रेस है सेल्वाडोरन, उसमें 84 मेंबर्स है। उनमें से 62 मेंबर्स मेजोरिटी ने कहा है, उनको सपोर्ट किया है कि बिटकॉइन उनके देश में एक लीगल करेंसी होनी चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट करके बोला था 9 जून 2021 में, 9 जून 2021। जी, इनकी एल सल्वाडोर जो देश है, उनकी एक पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आप 3 बिटकॉइन उनके देश में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो। अगर आप 3 बिटकॉइन लेके एल सल्वाडोर जाके कहीं पे भी आप उनके यहाँ इन्वेस्ट कर दोगे, 3 बिटकॉइन का मतलब है लगभग 78 लैक्स के आसपास। अगर आप उतने पैसे जाके इनके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे तो वो लोग आपको आसानी से सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बोले कि कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। थैंक यू।